दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी ना करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 वक़्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नहीं, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का इस्तेमाल अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में इसके ज़रिए मांगी गई दुआ हर दुआ कबूल फरमाते हो। तो वो 3 वक़्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, कि लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। दो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआ में करते हैं। हम अपने गुनाह मुआफ़ नहीं करवाते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसमें के बाद तौबा की बगैर दुआ करता है, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं, तो इन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर हम मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो मांगने का क्या फ़ायदा है। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल नहीं हुई जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि 3 ऐसे वक़्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह पाक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, तो वो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों ना हो मांगे, या माल-ओ-दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक इसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है अल्लाह पाक इसको ज़रूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर व बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आपको आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक़्त कौन से हैं? एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक़्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूँ फ़ौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं कि जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे, यानी थरथराने लगे, इस वक्त मांगी की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, इस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते तो अल्लाह पाक इसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो इस वक्त भी मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं अल्लाह पाक करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन 3 हालात में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगे वो ज़रूर मिलती है, चाहे वो सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना मांग हो। और अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। वजीफ़ा ये है कि आपको 11 दिन तक अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रहमानु के साथ ये दुआ करनी है, ऐ अल्लाह मेरी हर परेशानी दूर कर दे, मेरे लिए हर मुश्किल आसान कर दे और मेरे मुँह से निकली मेरी हर दुआ अल्लाह पाक कबूल कर दे। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने के कुछ दिनों बाद अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह की क़ायम मदद आपके घर में आएगी, अल्लाह की रहमत और बरकत आप घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मज़लूम की दुआ, हाजी की दुआ, मरीज़ की दुआ, मुजाहिद की दुआ। एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की खैर मौजूदगी में करता है। नाज़रीन, सिर्फ 2 लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है, दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम बगैर किसी वजह के खामोश खुशी महसूस करने लगो, तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर दुआ करना। नाज़रीन, थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। कमेंट में अल्लाह पाक कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।